एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर मैं लेकर आई हूं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर चैप्टर 1। ठीक है, आपके एग्जाम बहुत ही ज्यादा नियर हैं। अब आपको ये चीज देखने की जरूरत है कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो पहले आ चुके हैं एग्जाम में या बार बार रिपीट हुए हैं, पैटर्न क्या था एग्जाम का, ये सब चीजें देखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट के क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक और किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। किसके साथ? हमारे वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये है सीबीएसई का बिजनेस स्टडीज का सिलेबस 2023-24 का। तो इसका पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। इसके मिलाकर दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर, 3 चैप्टर से टोटल 16 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। तो हम इसका देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस है। तो देखिए, जो नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट है उसमें मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस पूछे जाएंगे। इसके बाद मैनेजमेंट साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, ये भी पूछा जाएगा। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पूछे जाएंगे। मैनेजमेंट के फंक्शन जो आगे के चैप्टर्स में दिए हुए हैं वो भी पूछे जाएंगे, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये तो आपको आते ही होंगे क्योंकि आगे जो चैप्टर है इन्हें आपने बहुत ज्यादा डिटेल में उन्हें पढ़ा है, यहां पर ब्रीफ में बताया जाएगा। और नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन, जिसके कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंस हैं। ये चैप्टर 1 का टोटल सिलेबस है। अब इसमें से आपको पढ़ना कैसे है और क्या क्या पढ़ना है ये यहां पर मैं आपको बताने वाली हूं। तो देखो, सबसे पहले मैंने यहां पर पिछले कुछ सालों के पेपर्स देखे हैं और उन पर रिसर्च करी है। उनको देखने के बाद ही मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें देखिए, नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट के मैंने कुछ क्वेश्चन और कुछ टॉपिक्स लिखे हैं और किस पैटर्न के क्वेश्चन है ये भी मैं आपको बताऊंगी। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, ये मैंने देखा है पिछले सालों में कि यदि आपसे चाहे कुछ भी पूछ लें, लेकिन मैनेजमेंट का मीनिंग आपसे पूछा ही जाता है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से मैनेजमेंट का मीनिंग याद कर लेना है, उसको एक्सप्लेन अच्छे से करना है। साथ ही साथ मैनेजमेंट का जब आप मीनिंग लिखोगे तो किसी भी ऑथर के द्वारा दी हुई कोई डेफिनेशन जरूर लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि जब आप किसी ऑथर की डेफिनेशन लिखते हैं तो वो मीनिंग और अच्छा दिखाई देता है। तो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट को जरूर 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 लर्न कर लेना है। इसके बाद है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स जरूर पूछे जाते हैं, पिछले कुछ सालों में घुमा फिराकर फीचर्स पूछे गए हैं। वहां पर आपको फीचर्स के 5 पॉइंट कम से कम लर्न होना चाहिए। पॉइंट्स याद कर लीजिए। अंदर का ब्रीफ तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स को आपको याद करके जाना है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ है, तो इंपॉर्टेंस को भी याद करना है। इसके भी आपको 5 पॉइंट याद कर लेने हैं और अंदर ब्रीफ में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। हैंडराइटिंग को सुंदर रखिएगा, क्योंकि अच्छी हैंडराइटिंग लिखेंगे तो पढ़ने वाले को भी मजा आएगा। नेक्स्ट है इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। देखिए, यहां पर इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी को लेकर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इफेक्टिवनेस क्या होती है, इफिशियंसी क्या होती है। इन क्वेश्चंस को केस बेस्ड बनाकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दोनों में डिफरेंस पता होना कि क्या इफेक्टिवनेस होती है और क्या इफिशियंसी होती है, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन बनाकर वो आपसे पूछ लेंगे कि बताइए यहाँ पर इफिशियंसी का यूज हुआ है या इफेक्टिवनेस का यूज हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल दिया है, इस तरीके के केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। पिछले कुछ 4-5 सालों में ये देखा गया है कि केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। उसमें से आपको सर्च करना पड़ता है वो पूरा केस पढ़ के कि ये
किस चीज से रिलेटेड है। देखिए यहां पर जैसे एक केस बेस्ड क्वेश्चन लिखा है, कमल खान एंड डेविड आर पार्टनर इन अ फर्म एंगेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट इन मध्य प्रदेश। कमल इज अ होल्डर ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विद बिजनेस स्टडीज एज हिज इलेक्टिव सब्जेक्ट। Khan had done the post-graduation in Hindi literature and David is dairy farming. One day there was a serious discussion between Khan and David regarding to the nature of management as a science. Khan agreed to the management was not a science, whereas David was opinion management is a science. Kamal intervened and correct both Khan and feature about the nature of management as a science with the help of the knowledge of business studies. Explain how Kamal would have been able to satisfy both Khan and David. तो ये पूरी चीज में आपको केस दिया हुआ है, इस केस के आधार पर आपको यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करना है ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से कमल एक्सप्लेन करेगा, किसको सेटिस्फाई करेगा, खान को, डेविड को। तो यहाँ पर इस तरह से केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसमें आपको क्या आंसर लिखना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा। और साथ ही जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट और प्रोफेशन। तो यहां पर आपसे ऐसे नहीं पूछ लेंगे कि बताओ एक्सप्लेन करो, मैनेजमेंट एज अ साइंस एक्सप्लेन करो, मैनेजमेंट एज अ आर्ट एक्सप्लेन करो, नहीं, ये आपको यहां पर स्टेटमेंट दे देंगे। जैसे यहां पर लिखा है, साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टन जनरल ट्रूथ और द ऑपरेशन जनरल लॉ। इन द लाइट ऑफ दीज स्टेटमेंट डिस्क्राइब वेयर मैनेजमेंट इज अ साइंस। तो यहाँ पे तो देखो इन्होंने डायरेक्ट साइंस दे दिया कि ये पूरा स्टेटमेंट साइंस से रिलेटेड है। यहाँ पर जो सेकंड वाला मैंने ऑप्शन दिया है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन लाइक मेडिकल और लीगल प्रोफेशन। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया कि ये प्रोफेशन को एक्सप्लेन करना है। लेकिन देखो ये जो थर्ड वाला मैं आपको दे रही हूँ एग्जाम्पल, राम मूर्ति इज अ प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट कंडक्टिंग अ क्लास ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन हिज स्टूडेंट to significance of management principles. In the next class, the professor asked to student play role of the art different manager. He gave them various situation and asked them to think like a manager and provide solution for the problem given to the situation. Each student apply the principle of management to given a situation in his own personalized manner depending upon the creative. ये पूरा इन्होंने एक स्टेटमेंट या केस बना के दे दिया है। अब यहाँ पर बताना है कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव केस। तो यहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं राममूर्ति सर, वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि बच्चे और ज्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये क्या है, मैनेजमेंट एज अ आर्ट। तो आपको आर्ट के बारे में पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, उसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने पड़ेंगे और यहाँ पर जो केस दिया है उसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, आपको मालूम है टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इस तरीके के 3 लेवल्स होते हैं। लेकिन वो लेवल्स का भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। देखिए इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा, आशुतोष गोयनका वाज अ वर्किंग एक्स लिमिटेड अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एयर प्योरीफायर। He found that the profit had started declining from the last 6 months. Profit has an implication for the survival of the firm, so he analyzed the business environment and find out the reason of these decline. तो यहाँ पर ये आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब आपको आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट करना है, कौन सा लेवल है मैनेजमेंट का ये आपको आइडेंटिफाई करना है, जिसमें ये आशुतोष गोयनका है, ये काम कर रहा है। स्टेट 3 अदर फंक्शन बीइंग परफॉर्म द आशुतोष गोयनका। तो यहाँ पर पहले तो आपको लेवल मालूम करना है और फिर उसके 3 फंक्शन भी बताने हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये तो आपको ब्रीफ में इस चैप्टर में पढ़ाया गया है। आगे के चैप्टर्स में इनमें और डिटेल में बताया जाएगा, तो आप इसे भी एक बार पढ़ लेना। लेकिन कोऑर्डिनेशन को जरूर पढ़िएगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन चैप्टर 1 में बिल्कुल यूनिक टॉपिक है। तो कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन जरूर याद कीजिएगा। फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, तो उन्हें जरूर पढ़िएगा और इसके इंपॉर्टेंस को भी जरूर देखिएगा। तो यदि आप इस तरीके से चैप्टर 1 को कवर कर लेते हैं तो आपके चैप्टर 1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप जरूर कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस स्टडीज में जो पिछले 4-5 सालों का पैटर्न देखा गया है उसमें ये बोला गया है कि केस बेस्ड क्वेश्चन, खास तौर से जो साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन है उसको रिलेटेड
उससे रिलेटेड ज़रूर पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। बाय बाय।